दिया कि टेस्टिंग सबसे ज्यादा जरूरी है और एक और कोरोना में दूसरी लहर दिखाई दे रही है तो देश भर में कहर भी बनकर यह टूटती दिखाई दे रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन की अहम भूमिका है और यह एक हथियार साबित हो रही है। लेकिन कोरोना के टीके पर ही अब सियासी टकराव भी शुरू हो चुका है, जिसका असर कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे महाराष्ट्र पर पड़ता दिख रहा है। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत की वजह से बारामती, पनवेल, सांगली, सतारा समेत कई और ऐसे जिले हैं जहां सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन को बंद कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, मुंबई के 25 प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन बंद करने का दावा किया गया है। अस्पतालों के बाहर वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के पोस्टर लगा दिए गए। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने साफ कर दिया था कि वैक्सीन की खेप जल्द नहीं मिलने पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि आज ही वैक्सीन की खेप नहीं भेजी गई तो राज्य के 36 जिलों में वैक्सीनेशन की मुहिम पर असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र सरकार की इस दलील पर राज्य के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें निशाने पर लिया। महाराष्ट्र सरकार के पास 15 लाख वैक्सीन मौजूद होने के दावा करते हुए वैक्सीनेशन रोकने के फैसले पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, जिस पर महाराष्ट्र सरकार की भी अब सफाई सामने आई और सरकार ने 15% वैक्सीन की दूसरी डोज रखने की दलील दी। लेकिन सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ कोरोना अब 1,31,000 के पार पहुंच गया है। यह इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1,31,000 से ज्यादा नए मरीज पिछले 24 घंटे के भीतर, और इससे लड़ते हुए 780 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। और अब तक का कोरोना का यह सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है और इसीलिए बैठकों का दौर जारी है। नई नई गाइडलाइंस जारी की जा रही है। लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन की भी बात कही जा रही है। लेकिन अब यह कोरोना तेजी से फैलता चला जा रहा है और एक नया आंकड़ा जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है वो अब आज पहुंचता हुआ, जहां 1,31,000 के पार नए कोरोना मरीज हो चुके हैं पिछले 24 घंटे में। और कोरोना की वजह से ही अब तक 780 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। कल यह आंकड़ा 1,26,000 तक था, लेकिन बढ़कर अब 1,31,000 के पार पहुंच गया। रवि सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कोरोना के इस आंकड़े ने। क्या कहा जा रहा है, आखिर क्यों ये नौबत आ रही है? प्रशांत, पिछले 4 दिन की ऐसी स्थिति रही कि पिछले 4 दिन से 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और आज 5वां दिन है। तो लगातार हर रोज लगभग नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में, राज्यों के साथ में बैठक की थी और उसमें टेस्टिंग को लेकर जोर दिया था। अब जाहिर तौर पर कि अगर टेस्टिंग की भी संख्या भविष्य में बढ़ाई जाएगी तो ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि जितनी ज्यादा तेजी से टेस्टिंग होगी उतनी जल्दी ही पहचान हो सकती है, तो आंकड़ों में भी तेजी आएगी। लेकिन सरकार का इस समय सबसे ज्यादा फोकस इस बात को लेकर है कि जो कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत है उसको कम किया जाए। भले ही अगर केसेस में बढ़ोतरी होती है तो यानी कि उसकी पहचान होती है। तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती और उनको कोरोना का संक्रमण होता है। तो टेस्टिंग को लेकर अभी इस समय फोकस है। और दूसरा फोकस है कि वैक्सीनेशन की ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लोगों को लगाई जाए। और तो इसी पर ध्यान केंद्रित करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। खास तौर पर महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि इस बात की चिंता ना की जाए